जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि नवाचार प्रोग्राम यानी कि एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा इस कृषि नवाचार प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि तेलंगाना राज्य की सरकार ने 2020 का जो वर्ष है इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है और उसी के अंतर्गत सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और विश्व आर्थिक मंच भारत के साथ में मिलकर के इसकी शुरुआत की गई है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत तेलंगाना राज्य की सरकार विश्व आर्थिक मंच और सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ में मिलकर के कृषि के जिन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है उनके दिशा में कार्य करेगी। तो इससे राज्य के जो किसान हैं, इसके अलावा राज्य के जो भी पॉलिसी होल्डर हैं, उन सभी के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ मिलकर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 शुरू किया है? तो ये इन्होंने शुरू किया है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ में मिल करके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो नीति आयोग के द्वारा हमारे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था और इसी के अंतर्गत देश भर के विभिन्न स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की भी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत जो अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्र हैं यानी कि जो युवा नवाचार करता हैं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि इनोवेशन में उनको यहाँ पर सहयोग दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ जो है वह आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी, जो कि पूरी तरीके से प्रिंट फ्रेंडली होती है। तो वहाँ से भी आप जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कर्मसारथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की? तो इस योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब पश्चिम बंगाल राज्य की सीएम हैं ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी जी, तो इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब योजना क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1 लाख बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण दिया जाएगा या फिर सब्सिडी का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि कर्म साथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा मई 2020 में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा स्नेहर पोरेस और प्रोचेस्ता योजना की भी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 के सबसे महंगे अभिनेता यानी कि द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर एक बार फिर रहे हैं लगातार दूसरे वर्ष ड्वेन जॉनसन, जिन्हें हम लोग द रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फोर्ब्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें ये देखा गया है कि 1 जून 2019 से लेकर के 1 जून 2020 के बीच में किस अभिनेता की सबसे ज़्यादा कमाई हुई है। तो यहाँ पर ड्वेन जॉनसन जो कि एक रेसलर भी हैं, इन्होंने 87.5 मिलियन डॉलर यहाँ पर कमाया है और शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 10 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एकमात्र भारतीय हैं अभिनेता अक्षय कुमार। इनकी कमाई रही है 48.5 मिलियन डॉलर और ये है छठे स्थान पर। किस स्थान पे? छठे स्थान पे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फोर्ब्स अमेरिका की एक बिजनेस पत्रिका है। नवंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक जिसका नाम है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है दलाई लामा ने फ्रांज ऑल्ट के साथ में मिल करके। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दलाई लामा के बारे में आपको पता ही होगा कि ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और
इन्हीं के द्वारा नवंबर 2020 में इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि 1959 के बाद से ही दलाई लामा ने शरण ली है अपने देश भारत की, तो भारत में ये कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। तो पुस्तक का नाम है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड, और इसको इन्होंने जर्मन के पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट के साथ में मिल करके लिखा है। कोविड-19 के उपचार के लिए किस कंपनी ने रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हैदराबाद की मेडिसिन कंपनी जिसका नाम है जाइडस कैडिला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये रेमडेसिविर दवा है यह एक एंटीवायरल ड्रग है और यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है गिलियड साइंसेज। मूल रूप से इस दवा का निर्माण इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो अब इसकी जो पेटेंट है वह समाप्त हो चुका है, तो इसीलिए जाइडस कैडिला ने यहाँ पर इसका निर्माण किया है। अब इस दवा की बात करते हैं तो इसका जो 100 ml की खुराक होगी वह 28 रुपये में उपलब्ध होगी। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। अमेरिका की कंपनी गिलियड साइंसेज जब इस दवा को बनाती है तो उसका ब्रांड नाम होता है बेक्ल्यूरी और इस ब्रांड नाम से इसको बेचा जाता है। वहीं पर जो दवा जाइडस कैडिला ने बनाया है इसका नाम होगा रेमडेक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग इस समय कोविड-19 के उपचार में विभिन्न देशों के द्वारा किया जा रहा है। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सुविधा की शुरुआत की है? तो इस सुविधा का नाम है पॉजिटिव पे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आरबीआई के द्वारा 50,000 रुपये या उससे ऊपर के जो चेक होंगे उनके लिए पॉजिटिव पे सुविधा की शुरुआत की गई है। अब ये सुविधा काम कैसे करेगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका किसी बैंक में अकाउंट है, तो इसके द्वारा जब भी कोई चेक जारी किया जाएगा तो उस चेक की फ़ोटो खींच करके इसके द्वारा बैंक के ऐप के ऊपर अपलोड किया जाएगा। तो इससे बैंक को पहले से ही जानकारी हो जाएगी उस चेक के बारे में। तो इस प्रकार से चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोका जाएगा। अपने देश भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो 50,000 रुपये के हिसाब से जो कुल लेन देन होता है चेक के माध्यम से वो कवर करता है 20%। कितना? 20%। और अगर हम लोग वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं यानी कि जो चेक से होने वाले पेमेंट की वैल्यू होती है तो उस हिसाब से ये 80% मूल्य को कवर करता है। यानी कि एक बड़े स्तर पर धोखाधड़ी को यहाँ पर रोका जा सकता है। आरबीआई के द्वारा अभी इनोवेशन हब की भी शुरुआत की गई है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और 25वें नवंबर के इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा कोरोना वायरस को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य का अनावरण किया गया? तो अतुल्य जब डेवलप किया गया था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने अतुल्य नाम के माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का निर्माण किया है। और अब हमारे एमएसएमई इसके अलावा रोड हाईवे और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अमेरिका और फ्रांस के जो भी मानक हैं इसके निर्माण के उसके आधार पर निर्मित किया गया है। 3 किलोग्राम इसका वजन होगा और ये 56 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 5 मीटर के क्षेत्र में जो भी स्थान होंगे उनको कीटाणु रहित करेगा, यानी कि उनको एक तरह से सैनिटाइज करेगा। और डीआरडीओ का मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हैं। और नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु है इसके लिए एक लेन का उद्घाटन भी किया गया है। अगस्त 2020 में किस कंपनी ने वुमेन जीडीपी वुमेन कनेक्ट चैलेंज को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ में मिलकर के इसे लॉन्च किया गया है। अब इसका काम क्या होगा? तो जो भी हमारे यहाँ पर लिंग विभाजन है उसके अलावा डिजिटल विभाजन है उनको कम करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन यहाँ पर कार्य करेगी।
बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन की, तो ये एक कंपनी है रिलायंस ग्रुप की और इसकी संस्थापक और एमडी है नीता अंबानी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2020 में किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना या फिर इसे अरुणोदोई स्कीम के नाम से जानते हैं, इसे लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने। इस योजना के बारे में मैंने अप्रैल में भी आपको बताया था। तो अब इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब योजना के अंतर्गत असम राज्य के 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी मंथली, यानी कि प्रत्येक मंथ इन 17 लाख परिवारों को 830 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वह खाद्य सामग्री को खरीद सकते हैं। तो आप इसलिए इसे लॉन्च नहीं किया गया है, 2 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया जाएगा। भारत ने मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 400 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये है माले, जो कि मालदीव की राजधानी है, और यहाँ पर आपको मिलेगा थीलाफूसी। तो माले से थीलाफूसी को कनेक्ट किया जाएगा, और इसके अलावा जो गुलीफाओ फोर्ट है इसको भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। और इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा 400 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार 100 मिलियन डॉलर का अनुदान भी देगी, यानी कि ये तो होगा लोन और ये होगी एक सहायता राशि। तो परीक्षा में आपसे दोनों पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने अनुदान कितना दिया है। तो अनुदान देगी 100 मिलियन डॉलर का और लाइन ऑफ क्रेडिट होगा 400 मिलियन डॉलर का। और कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि अभी मालदीव के लिए जो मत्स्य उत्पादन है उसके क्षेत्र में 18 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट को सरकार ने बढ़ा दिया है। मोइरा केला, खाजे और हर्मल मिर्च के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया? तो ये जीआई टैग मिला है गोवा को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। एक तो है मोइरा केला, जो कि गोवा के मोइरा गांव में उगाया जाता है। इसके अलावा है हर्मल चिली, यानी कि एक यह मिर्च है जो कि हर्मल गांव के आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाती है। और इसके अलावा एक है खाजे, जो कि एक प्रकार का मिष्ठान है। ये आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ गुड़ की बुनिया होती है उसी तरह से ये है। तो इन तीनों को यहाँ पर जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जिसका मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा, उसके द्वारा दिया गया है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गोवा को खोला चिल्ली यानी कि खोआ मिर्च के लिए इसी वर्ष जीआई टैग दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के जो उनके उत्पाद हैं उनके कानूनी संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है, और इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो केसर है उसको जीआई टैग मिला है। तेलंगाना की तेलिया रुमाल को मिला है। छत्तीसगढ़ को किसके लिए मिला है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वो केला और यहाँ पर आपको मिलेगी मिर्च। रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली कौन सी कंपनी भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद में स्थित भारत की एक एरोस्पेस कंपनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये जो रॉकेट है आप देख सकते हैं, इसका अभी सफल परीक्षण किया स्काई रूट एरोस्पेस ने, और यह एक ऊपरी चरण का रॉकेट है। और इसका नाम इन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सीबी रमन जी के नाम पर रखा है। सीबी रमन, आपने रमन इफेक्ट पढ़ा होगा, तो रमन इफेक्ट के खोजकर्ता सीबी रमन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इस रॉकेट की खास बात यह है कि अगर आप पृथ्वी के विभिन्न कक्षाओं के लिए यहाँ से कोई मिशन को लॉन्च करते हैं तो विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों की स्थापना इस रॉकेट के द्वारा की जा सकती है। तो कंपनी का नाम महत्वपूर्ण है स्काई रूट, और नाम रखा गया है सीबी रमन जी के नाम पर। जीके मेनन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व खेल पत्रकार रह चुके हैं और अब 93 ईयर्स की आयु में इनका निधन हुआ है।
तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। फोबोस और डीमोस ये दोनों चंद्रमा है किसके? मंगल ग्रह के। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी आपको मिलेंगे बोत्सवाना राज्य देश में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और कुछ समय पहले यहाँ पर कई हाथियों की डेथ भी हो गई थी। नेकर सम्मान योजना की बात करते हैं तो ये शुरू किया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने बुनकरों के लिए, और इसके अंतर्गत बुनकरों को 2000 रुपये की सहायता दी जाएगी। हागिया सोफिया यह एक संग्रहालय है जिसे अब टर्की की सरकार ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा टर्की में। और वाल्टेरी बोटास की बात करते हैं तो ये फिनलैंड देश के फार्मूला 1 रेसर हैं, और ये मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं, यानी कि मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, जल शक्ति मंत्री द्वारा किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया? प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? किस राज्य को अभी एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब था और इसका विषय क्या रहा? इसके अलावा आखिरी प्रश्न है, आजाद पत्तन जल विद्युत परियोजना किस देश की योजना है? तो इनके बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।